हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या एनर्जी या क्या गाइडेंस है फ्रॉम यूनिवर्स। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं पहली राशि से जो कि है मेष राशि, एरीज। सो वी हैव प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स एंड न्यू बिगनिंग्स। कम्प्लीटली कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। स्पेशली ये किसी प्रॉस्पेरिटी वाली चीज़ को लेके लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मटीरियल अटैचमेंट हो, मतलब कि पैसा और ये सब चीज़ें। काफ़ी लोगों के लिए इट्स ऑल्सो हारमनी। अगर आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो पीस नहीं था, हारमनी नहीं थी, बहुत ज़्यादा गॉसिप्स और ये सब चीज़ें होती थी, तो वहाँ से एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है जहाँ पे आपकी फैमिली में और ज़्यादा हारमनी और ज़्यादा पीस और ये सब चीज़ें आती हुई दिख रही है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव सॉलिट्यूड एंड द वेटिंग गेम। वृषभ राशि वालों के लिए और ज़्यादा अभी कहीं ना कहीं अलोन टाइम स्पेंड करने की नीड है। जितना ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करोगे, रिफ्लेक्शन वर्क करोगे, उतना ज़्यादा बेटर होगा। आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों को गाइड किया जा रहा है कि आपको कोई स्क्रिप्चर, कोई होली टेक्स्ट लाइक भगवद गीता, शिव पुराण, ऐसा कुछ है जो आपको कहीं ना कहीं रीड करना चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल हो सकता है। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव हार्टेक एंड लॉस एंड वी हैव शैडो। कहीं ना कहीं अपने खुद के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या आप नहीं करना चाहते थे। कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी खामियाँ, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं मिस्टेक्स की तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी इंसान से, ह्यूमन से मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं हो सकता, राइट। ह्यूमन है, इसी वजह से मिस्टेक्स एग्जिस्ट करती हैं, वरना हम भगवान होते। सो हियर इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि कोई रिग्रेट है, किसी बात का रियलाइजेशन है, उसको कम्प्लीटली एक्सेप्टेंस में लेके आना है, जिससे कि आप उस हार्ट टेक से, उस शैटरिंग वाली एनर्जी से आप फ्री हो सको। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ हार्ट चक्रा एंड ट्रायम्फ। कर्क राशि वालों के लिए आपका हार्ट चक्रा डेफिनेटली अवेकन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे किसी तरीके की आपको विक्ट्री है, किसी तरीके की जीत है जो आपको मिल सकती है। एक तरीके की मुझे इंस्पिरेशन लग रही है, एक ऐसी मोटिवेशन, एक ऐसी इंस्पिरेशन जो मतलब इट्स लाइक वो आपके हार्ट चक्रा को अवेकन करेगी, आपके हार्ट चक्रा को ओपन करेगी। और जब हार्ट चक्रा ओपन होता है हम फियरलेस हो जाते हैं, हमें किसी बात का डर नहीं होता, हमारे अंदर कंपैशन होता है, हम्बलनेस होती है, जॉय होता है, रिस्पेक्ट होती है दूसरों को लेके, अपने आप को लेके। एंड आपको पता होता है कि आप एकदम सही कर रहे हो, आपकी इंटेंशन, आपका एक्शन, हर चीज़ अलाइन हो जाता है। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ यूनिवर्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रायम्फ सक्सेस। लियो की अगर मैं बात करूं, सिंह राशि वालों के लिए आई डू सेंस कि किसी तरीके की आपको क्लैरिटी मिल सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में। इट्स लाइक स्पिरिचुअली जब बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो हमारे सामने जो हमारी 3D लाइफ होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं होती। हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, हमें लगता है यूनिवर्स कुछ कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो बैक एंड में जाके, मतलब कि उस वेल के पीछे बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसी चीज़ को लेके आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव फाउंडेशन एंड अचीवमेंट एंड डिसेप्शन एंड एनवी। वर्गो के लिए आई वुड से कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसे स्पेसिफिक पर्सन लग रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली की हारमोनी को ख़राब करना चाहते हैं। थोड़ा सा आपको अपनी फैमिली का साथ देने की नीड है, अपनी फैमिली के साथ आपको रहने की नीड है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो जैसे फैमिली में यहाँ पे बोल रही हूँ जो 3 से 4 लोग, मम्मी पापा बच्चे, दैट्स इट, ओके। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ गलत डिसीजन लेने पे आपको मजबूर कर रहे हैं, या पूरी फैमिली को एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मास्क वाली एनर्जी है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिसको लेके आपको केयरफुल होने की नीड है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है स्कॉर्पियो। वी हैव द कार्ड ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूँ तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आपको किसी तरीके की सक्सेस मिलने वाली है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि सैटर्न की कहीं ना कहीं आपके ऊपर कृपा होने वाली है किसी तरीके की। लॉर्ड सैटर्न आपको जो भी आपके गुड कर्मास रहे हैं उसका आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग जॉब करते हैं वहाँ पे भी किसी तरीके की अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल सकती है। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव लाइट एंड चूज़ वाइजली। लिब्रा की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा सरेंडर करना सीखने की नीड है कि सरेंडर कैसे करते हैं, भगवान पे हर चीज़ को कैसे छोड़ते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है कि एक पॉइंट पे आप भगवान में मानते भी हो, भगवान में बिलीव भी करते हो, ठीक है, लेकिन आप भगवान के रास्ते पे चल पा रहे हो या नहीं, दैट इज़ अ क्वेश्चन। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपको लोग अगर 10 डायरेक्शंस भी दिखाएंगे, आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो 10 के 10 लोगों से। ओके, सो आपका जो कनेक्शन है वो लोगों के साथ ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन भगवान के साथ कम बनता हुआ दिख रहा है। सो इसलिए फोकस ऑन गॉड। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ अथॉरिटी एंड वी हैव मेमोरीज ऑफ लव। सैजिटेरियस की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली किसी पर्सन के साथ एक रिकन्सिलिएशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, जहां पे अगर आपको लग रहा था कि कोई पर्सन है, आप ब्लॉक थे, नो कॉन्टैक्ट वाली चीज़ थी, आपकी उस पर्सन से बात नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि कोई पर्सन आपके साथ कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट कर सकते हैं। प्लस आई ऑल्सो फील कि थोड़ा सा जो लोग बहुत ज़्यादा अपने अथॉरिटेटिवनेस में हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हार्ड होते हो, अपने आसपास के लोगों पे हार्ड हो जाते हो, वहाँ पे आपको थोड़ा सा और सॉफ्ट होने की नीड है। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सफरिंग इन साइलेंस एंड स्टैंड योर ग्राउंड। हियर आई डू फील कि मकर राशि के लिए जितने मतलब वन मैसेज दैट आई एम गेटिंग हियर इज़ कि जब हम लड़ते हैं और लड़ते ही रहते हैं तो हम थक जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, एंड देन वी स्टार्ट सफरिंग इन साइलेंस। तो वो एनर्जी मुझे लग रही है कि कहीं ना कहीं आप अपना ओपिनियन रखते रखते, अपना स्टैंड लेते लेते, अपने लिए लड़ते हुए उस बैटल में इतना ज़्यादा आप थक चुके हो, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो कि अब आपको शायद से लगे कि यार अब नहीं हो रहा, एंड अभी भी रास्ता आपको लंबा लगे। तो इस तरीके की एक एनर्जी, इस तरीके का एक भाव कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकता है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव पार्टनरशिप एंड अलायंसेस एंड वी हैव लव बिगिन। सो डेफिनेटली एक बहुत ही न्यू रोमांटिक लव वाली जो एनर्जी है वो बिगिन होती हुई दिख रही है। इट्स नॉट नेसेसरली कि वो सीधा रोमांटिकली ही हो, प्रॉबेबली फ्रेंडशिप से रोमांस एंड देन सो ऑन, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है, और कंप्लीट प्योर फ्रेंडशिप की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स प्रायोरिटाइज होने वाले हैं इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। लेट्स सी स्पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पावर एंड वी हैव मटीरियल हार्वेस्ट। स्पाइसेस की अगर मैं बात करूं, आई डू फील कि कहीं ना कहीं अब आप अपनी पावर को धीरे धीरे रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। पहले आपके पास जो भी था आप कम में सेटल हो जाते थे, या आप कम में सेटल हो रहे थे, जितना भी कुछ था उसी में ग्रैटिट्यूड फील करना वो चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ एक बेचारापन, एक विक्टिमनेस मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन वो अब विक्टिमनेस से हट के आप अपनी पावर में आ रहे हो, जहाँ पे आप उससे कहीं ज़्यादा आगे जाके अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ में। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप it helps. I'll see you next time. Bye. Take care.